हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे कि हाल ही में एक खबर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सूरत सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए 2 साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मामला है क्या। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर राहुल गांधी ने एक स्पीच में सभी मोदी नाम वाले व्यक्ति को चोर बताया था, ऐसा कुछ मामला है। हमें खैर उससे मतलब नहीं। हम देखते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। यानी कि सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी पर इस मोदी उपनाम को लेकर दिए गए ब्यौरे में 2 साल की सज़ा सुनाई थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मुद्दा क्या है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। ठीक, हालांकि ये वर्ड राहुल गांधी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बोला गया था। चाहे वो उन्होंने कहा था कि चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, मतलब कि उन्होंने अपने चुनावी भाषण में इन सब बातों को बोला था। यह टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलर में एक रैली के दौरान की गई थी। अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी की जमानत को मंजूरी दे दी और उन्हें अपील करने के लिए उस समय जब सूरत सेशन कोर्ट द्वारा जब ये सज़ा सुनाया गया था 2 साल का, उस समय पर उन्होंने 15,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत की मंजूरी तो दे दी थी। उन्हें अपील करने के लिए आगे कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया था। आगे सबसे पहले आखिर मानहानि है क्या, मानहानि कहते किसे हैं। भारत में मानहानि एक सिविल रॉन्ग है, यानी कि सिविल दोष है, और आपराधिक मतलब कि या तो एक क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है और एक सिविल रॉन्ग भी हो सकता है भारत के अंदर। इसमें अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है। मतलब इसके उद्देश्य के माध्यम से बताया जा सकता है कि ये सिविल रॉन्ग है या फिर क्रिमिनल रॉन्ग है। सिविल दोष का अब देखते हैं, सिविल दोष के अंतर्गत क्या होता है। जब मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है, यानी कि सिविल दोष में क्या होता है, यदि कोई मानहानि के मामले में पाया गया है तो उस पर मुआवजे के माध्यम से वो अपनी क्षतिपूर्ति कर सकता है और या फिर कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है। वही मानहानि के जब आपराधिक मामले की जब हम बात करते हैं, उसमें किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। वो दंडित तो जेल के रूप में सजा सुनाई जा सकती है या फिर मुआवजे भी हो सकते हैं। अब मानहानि से संबंधित हमारे भारत में कानून क्या है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की बात कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 500 में मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है, यानी कि मानहानि के लिए सिर्फ सिंपल सा कारावास जिसकी अवधि 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार निम्न आधारों पर मानहानि का मामला, वो कौन कौन से आधार है। पहला, कि जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य द्वारा यह जानते हुए कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को मतलब उसकी इज्जत को क्षति पहुंच सकती है, फिर भी ऐसे कृत्य करता है तो परिणाम स्वरूप अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति का मानहानि कहलाएगा। मतलब कि वो जानता है कि शब्द बोलने से XYZ कुछ भी शब्द बोलने से सामने वाले व्यक्ति की क्षति पहुंच सकती है, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, फिर भी वह शब्दों के माध्यम से या फिर संकेतों के माध्यम से बोलता है तो उसे मानहानि माना जाएगा। सेकंड, अपवाद क्या है इसके अंदर, अब देखते हैं। धारा 499 के अनुसार सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए हो तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। यदि वो लोक कल्याण के लिए है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा अपवाद है किसका, धारा 499 आईपीसी का। अब आता है संसद सदस्य, ये तो हो गया मानहानि का मामला। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब सूरत सेशन कोर्ट ने जब ये 2 साल की सज़ा सुनाई थी तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई थी। तो हम देखते हैं कि संसद की सदस्य पद की अयोग्यता का प्रश्न, कि किस मामले में संसद के सदस्य अयोग्य हो सकते हैं और कब वो किस कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब चुनाव लड़ने से ना रोका जाता है। पहला आता अयोग्यता से संबंधित
3 अलग अलग जगहों पर की गई है। पहला कौन सा है, हम पहला देखते हैं, पहली जगह कौन सी है। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य को अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 का सब क्लोज 1 और 191 का सब क्लोज 1 में वर्णित है। यानी कि एमपी के लिए 102 के सब क्लोज 1 में और एमएलए के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 191 के सब क्लोज 1 में है। एक एमपी या फिर एमएलए की अयोग्यता 3 स्थितियों पर निर्धारित होती है। पहला कि जब वो किसी लाभ का पद धारण करता है, दूसरा दिमागी रूप से अस्वस्थ होता है या फिर दिवालिया घोषित हो जाता है, तीसरा वैध नागरिकता का ना होना, मतलब कि वो भारत का वैध नागरिक, इलीगल रूप से वो भारत की नागरिकता लिया हो। पहला कारण है। अब देखते हैं दूसरे कौन से प्रावधान है। अयोग्यता से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जो कि एंटी डिफेक्शन की बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ है 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। हम तीसरा देखते हैं। अब अयोग्यता के बारे में प्रावधान द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में आरपीए, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक, इसमें वर्णित है। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता को प्रावधान करता है। आपराधिक मामलों में, ध्यान रखना, सिविल रॉन्ग में नहीं, केवल आपराधिक मामलों में ये सजा का प्रावधान करता है। तो राहुल गांधी ने जो बात बोला था वो एक आपराधिक कृत्य माना गया था, मानहानि का आपराधिक कृत्य माना गया था। अब देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता क्या है। 1951 जनप्रतिनिधित्व 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है। ठीक, परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर क्यों ना है। सिर्फ मुकदमा चल रहा है, जब तक कि कोई जजमेंट नहीं आ गया है तब तक वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसके ऊपर लगाया गया आरोप चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो। अब देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 का सब क्लोज 1 और 2 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई सदस्य या सांसद हो या विधायक हो अस्पृश्यता यानी छुआछूत, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है या भारतीय संविधान का अपमान करता है, ठीक, या प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, ठीक, तो इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि वो आगे आने वाले 6 वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। वही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8 का सब क्लोज 3 क्या कहता है कि इसके अनुसार यदि कोई जैसे उपयुक्त उपयुक्त यानी कि ऊपर जो जितने भी अपराध दिए गए, जो मैंने आपको बताया अभी, अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। यदि वो इस मामलों के अलावा किसी अन्य कृत्य में दोषी साबित होता है और उस व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है कारावास की, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। यानी जिस दिन वो दोषी ठहराया गया है उस दिन से वो अयोग्य माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को सज़ा समाप्त होने की तिथि के बाद, मतलब कि जब 2 वर्ष की जो सज़ा की तिथि समाप्त हो रही है उसके बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वह आगे 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यही आरपीए का धारा 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित है, यानी निष्ठाहीनता, भ्रष्टाचार। और धारा 10 चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। यदि कोई सांसद या विधायक यानी कि एमपी या एमएलए यदि चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहता है तो उसकी अयोग्यता। और धारा 11 भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। ठीक, अब कहते हैं यह कानून बदला कैसे, इस कानून में बदलाव क्या है। अब आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो धारा 8 के सब क्लोज 4 में कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावी होगा। यानी कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसके जो सज़ा सुनाई गई है वह 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होगा। और उस अवधि के भीतर जो एमपी या एमएलए हैं वह उच्च न्यायालय के समक्ष सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। ठीक, तो मतलब कि जो सज़ा सुनाई गई है वो 3 महीने बाद, और संसद के सदस्य भी वो 3 महीने बाद ही, सदस्यता भी 3 महीने बाद ही उससे वापस लिया जाएगा। इसमें ये बोला गया था आरपीए के सेक्शन 8 के सब क्लोज 4 में। हालांकि 2013 में एक केस आया, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 को असंवैधानिक करार दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया तो इसके बदले में उसने कुछ बातें बोली होंगी। अब देखते हैं कि उसने क्या बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया था कि कोई संसद सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल के कारावास की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है। यानी कि वो तत्काल जब से सजा लागू हो रही है तब से वो सदन की सदस्यता को खो देगा। और पहले क्या था, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 में क्या था कि जब सजा सुनाई गई उसके 3 महीने बाद से वो सजा प्रभावी होगी। लेकिन लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बदल दिया और तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता को। और वर्ष 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ का एक केस आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता अपील द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। यानी कि जो अयोग्यता है वह अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। ठीक, हालांकि अभी हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है और राहुल गांधी अब दोबारा संसद के सदस्यता वापस मिल सकती है। ठीक, आप देखते हैं अभी इनको सदस्यता कब वापस मिलती है। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।